India has missed the bus on strategic thinking. Okay. और ईरान फॉर एग्जांपल इज वेरी वेरी गुड. ईरान ने ऑलरेडी अपने सारे जो अलायंसेस हैं मूव टुवर्ड्स रशिया, चाइना एंड टर्की. ठीक. तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इज ऑल्सो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. बाय द वे, पाकिस्तान भी इस वक्त दो कश्तियों में बैठा हुआ है. एक तरफ नॉर्थ के साथ तजारत कर रहा है और दूसरी तरफ हथियार और मॉरल सपोर्ट और लेजिटिमेसी का सपोर्ट साउथ से ले रहा है. बिकॉज वेस्ट उसको ट्रस्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम. सो पाकिस्तान के लिए भी डिफिकल्टीज है, मगर पाकिस्तान ने एटलीस्ट बेहतर तरीके से इसको इन इश्यूज को कन्फ्रंट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं. अच्छा, तो अब आपका सवाल का जवाब ये है कि साउथ वाले तो सपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया को, बिकॉज दे रियलाइज कि इंडिया तो चला गया उधर और वो चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर महाज बनाना चाह रहा है और साउथ को लीड कर रहा है चाइना इस वक्त, नॉट रशिया. चाइना इज लीडिंग द साउथ. तो इसलिए साउथ तो इंडिया को ट्रस्ट नहीं करेगा. और आपने देख ही लिया ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का कैसा रोल रहा है. सो इसलिए ईरान भी अब नाराज है इंडिया के साथ. इंडिया अपनी तरफ से नाराजगी इजहार कर रहा है टर्की के खिलाफ और ईरान के खिलाफ एंड सो ऑन, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया ये पहलगाम इशू के ऊपर. मगर इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो अब जाएगा तो जाए और जाए कहाँ. इसलिए उनने सारी जो थी उनके अंडे उन्होंने अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की बास्केट के अंदर रख दिए थे. मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रांजैक्शनल आदमी है, वो स्ट्रेटेजिक नहीं सोचता. वो अपना सोच रहा है, वो ट्रांजैक्शंस की तरफ सोच रहा है. वो सोच रहा है कि वो किस तरीके से अपने ट्रांजैक्शंस करे विद रशिया, विद ईरान, विद पाकिस्तान. ये वो उसको इस चीज की पड़ी हुई है. वो नॉर्थ साउथ नहीं अभी देख रहा. उसको सिर्फ नॉर्थ साउथ में चाइना ही नजर आता है, उसको सारा साउथ नजर नहीं आता. और चाइना के साथ भी वो तजारत करना चाहता है, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता. तो इसलिए I think this is the reason why India is being rebuffed everywhere. And India ने साउथ का हिस्सा नहीं बना और नॉर्थ का हिस्सा बन नहीं सकता, बिकॉज रीजन के अंदर इंडिया को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है. तो इंडिया हैज नो प्रेडोमिनेंट रोल टू प्ले इन दिस रीजन. यहाँ तो होता ना इस रीजन का हेड होता है इस रीजन का, तो फिर वो लोगों को साथ लेके चलता, तो इसकी अहमियत भी होती है. अब इंडिया ने जिस तरीके से इसकी मिलिट्री ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है वो तो फेल हो गए. तो अमेरिका 10 दफा सोचता होगा कि यार ये इंडिया तो नाइदर हियर नॉर देयर, हमें क्या फर्क पड़ता है कि इसकी इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके तो कोई दोस्त ही नहीं है, इसके तो हथियार ही नहीं है, इसको तो लड़ना नहीं आता, तो ये चाइना के साथ हमारा क्या साथ देगा. ये तो फिर दगाबाजी कर जाएगा, पलट जाएगा. बैठा तो हुआ कॉर्ड के अंदर, मगर एक्चुअली वी कांट ट्रस्ट इंडिया कि हमारा साथ देगा कि नहीं देगा. सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं एंड इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता इट विल वेकन अप टू दिस फैक्ट कि वो जमाने खत्म हो गए हैं. ये अब नहीं खेल सकता पुरानी गेम. एक तरफ अमेरिका के साथ चाइना के खिलाफ एक बहास खोल के बैठा हो और दूसरी तरफ ये तवक्को करे कि साउथ वाले भी उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं. इसीलिए एससीओ में जो कुछ हुआ है मे हैव कम एज अ शॉक टू इंडिया, मगर इनको पहला शॉक तो यही मिला था ना कि पहलगाम के ऊपर किसी ने सपोर्ट नहीं किया. अब ये दूसरा शॉक मिला कि एससीओ में भी इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया. अब तीसरा शॉक भी इनको मिलेगा ब्रिक्स के अंदर. ब्रिक्स के अंदर भी भाग जाएंगे लोग, इनको नहीं सपोर्ट करेंगे. तो मैं ये समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन इंडियन रूलिंग क्लास की हो रही है. वो अभी भी समझते हैं कि हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं और न्यूट्रल है, हम ग्रेट पावर है. इंडिया ग्रेट पावर नहीं है. ग्रेट पावर अमेरिका है और ग्रेट पावर चाइना है और एक सेमी ग्रेट पावर जो है वो रशिया है. इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर. वो चौथी उसकी इकोनॉमी. जापान फॉर एग्जाम्पल, जापान की इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जर्मनी की इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट दे आर नॉट ग्रेट पावर्स. इसी तरीके के साथ इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर. इंडिया ने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि हम ग्रेट पावर है. वो सारी मिडिल क्लास वहां की यही समझती है कि जी अब जब हम हैं तो क्या हम है. ऐसी बात नहीं है. और ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं इंडिया पाकिस्तान में, इसमें एक्सपोज हो गया बोथ मिलिटरीली एंड ऑल्सो डिप्लोमेटिकली. ठीक. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. ठीक है. सारे फ्रंट्स आपने एक्सप्लेन कर दिए. आपने मिसकैलकुलेशन की जो बात की, मुझे आपसे ये जानना है कि एक अरसे तक ऐसे लगता था कि भारत का झूठ भी सच की तरह कंसिडर किया जाता है, स्पेशली कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान जहां जहां गया वहां भारत ने रद्द कर दिया और कहा कि ये तो मामला तय हो ही नहीं सकता, बाहमी तौर पर भी. और इवन के ट्रेड के मामले पर हमेशा उसने पाकिस्तान को पीछे रखा. मिडल ईस्ट के साथ पिंगे बढ़ाई भारत ने, तब भी पाकिस्तान को कहा जाता था कि आप आलमी सतह पर तन्हा रह गए हैं और मुस्लिम ममालिक भी भारत के कैंप में जा रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं, स्पेशली ईरान ने जो पाकिस्तान के साथ किया या भारत के साथ जिस तरह से रवाबत बढ़ाए. सेठ साहब, माशी ताकत होने की वजह से हमेशा भारत
को पाकिस्तान की निस्बत वैल्यू दी जाती थी, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार कहा जाता था भारत में भी। ऐसी कौन सी केमिकल चेंज आई है, कौन सा ऐसा मकाम था जिस पे भारत की पसपाई हुई? क्या ये मई का जो ऑपरेशन किया उन्होंने सिंदूर, उसके बाद से मामला चेंज हुए या बहुत पहले? नहीं, देखिए, मामला तो शुरू हुआ जब इंडिया ने सोचा कि मैं तो ग्रेट पावर हूं, मैं भी वही काम कर सकता हूं जो बाकी ग्रेट पावर्स करते हैं डिप्लोमेसी में। उससे सबसे पहला जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि आउटसाइड द बॉर्डर असैसिनेशंस। इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाके अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए अपने मुखालफिन को असैसिनेट किया। अच्छा, ये तो देखिए, ये हमने सुना था सीआईए करती है, मोसाद करती है, सीआईए मोसाद एक ही बात, या केजीबी करती है। ठीक, इंडिया ने मिस कैलकुलेट किया। इनका ख्याल था कि ये कर सकते हैं, मगर जब कनाडा ने बड़ी सख्त रवैया इख्तियार किया कि आप नहीं कर सकते, इंडिया वो शॉक्ड कि यार ये क्या बात हुई। उसके बाद अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद यूके ने प्रोटेस्ट किया, फ्रांस ने प्रोटेस्ट किया। भाई ये क्या कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं यू कैन डू दिस? नो, ये रूल्स आपको नहीं अप्लाई करते। तो फिर जाके इनको पहले इनका ख्याल था मसला ही कोई नहीं है, हम कर लेंगे। इन्होंने पाकिस्तान में किया ना, और दे गॉट अवे विद इट। इनका ये ख्याल था कि अब वहां भी हम कर सकते हैं, बट नो, दे कांट। ठीक। तो आई थिंक ये पहला तो झटका ये लगा कि यार ये, मगर वो झटका बड़ा खतरनाक है ना, क्योंकि लोगों ने कहा यार ये इंडिया क्या कर रहा है, ये तो वो इंडिया नहीं है जो हम समझते थे कि इंडिया है डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल। ये तो बड़ा एक अग्रेसिव किस्म का नैरो माइंडेड इंडिया है। और फिर ये जो इंडिया का जो सेकुलर स्टांस है, उसको बीजेपी ने जो तबाह किया है, दैट हैज बीन अ वेरी मेजर इशू इन द वेस्ट। आहिस्ता आहिस्ता उनको इस बात की समझ आई है। वो नरेंद्र मोदी के साथ तो बड़े इंप्रेस थे कि जी बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ये होगा वो होगा, और इन्वेस्टमेंट हम जाके वहां इंडिया में करेंगे। मगर उसका जो हिंदुत्व का जो सारा एजेंडा है, वेस्ट डजंट लाइक दैट। इसीलिए अब कश्मीर के अंदर भी बातें शुरू हो गई थी वेस्ट के अंदर कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है। फिर ये जो माइनॉरिटीज के खिलाफ कानून बनाए हैं उन्होंने, इसके ऊपर भी बड़ी बैकलैश आई है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया को हमेशा सपोर्ट करती थी, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो इंडिया एक डिल्यूजन में कि वी आर अ ग्रेट पावर, उस ग्रेट पावर डिल्यूजन में उन्होंने जाके ये हरकतें की है, और उसी डिल्यूजन में इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है पहलगाम का। वही डिल्यूजन जो कि बैकफायर हो गया है। अब उनको जाके समझ आएगी, मगर क्या डू दे हैव द एबिलिटी टू रिव्यू दिस होल थिंग? नरेंद्र मोदी इज टू फार गॉन। वो अब उसको देखे ना, इंडिया के अंदर उसको पूछा कि यार ये अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया, तुम तो हमें ले गए हो अमेरिका के कैंप में, तो अमेरिका तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और किसी मुल्क ने इंडिया की हिमायत नहीं की। अगर कोई हिमायत करने वाला था तो अफगानिस्तान था, वो तो उसके गले पड़ जाएगी कि एक कंट्री लाइक अफगानिस्तान सपोर्टिंग इंडिया। और इसराइल की जो लाइन पिट गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके बहुत सीरियस रिपरकशंस हैं। तो इंडिया इज स्टिल लिविंग इन एन अर्लियर एज। इसराइल के साथ सेट करके रखो, अमेरिका की गोद में बैठ जाओ और काम चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो इसलिए आई थिंक वी आर फेस्ड विद, इंडिया इज फेस्ड विद अ सीरियस सिचुएशन, एंड आई थिंक इंडिया नीड्स टू रिव्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी। मगर उनके लिए बड़े मसले हैं, वो तो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा कमिटेड है इस वक्त। तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, दो सवालों के मुझे जवाब मिल गए। एक तो ये कि भारत ये गलतियां खप्ते अजमत में कर रहा है, और दूसरा वो पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे निकल चुका है कि अब कोर्स करेक्शन की शायद उनके लिए गुंजाइश सियासी तौर पर नहीं रही। और भी बहुत से मामला सवालात उठ रहे हैं, सेठी साहब के सामने रखेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के इम्कानात पर एक अरसे से सेठी साहब वार्न करते आए हैं कि इससे खबरदार रहना होगा, और अब उन तज्जियों में जान, उन खबरों में जान पड़ती दिखाई दे रही है कि भारत में एक यात्रा होने जा रही है जिसमें तखरीबकारी का कोई प्लान बन रहा है, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी तरफ सेठी साहब भी पहले इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात तवातर से की जा रही है, यहाँ तक कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ऐसी बात की। अलबत्ता पानी के मामले पर वो काफ़ी कंसर्न थे। सेठी साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि इतने ब्लंडर्स करने के बाद, इतनी मुंह की खाने के बाद भी तिल मिलाकर भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज
ये राउंड हार गए हैं। और जैसे ही अभी तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हैं, मगर जैसे आवाम उनकी जागेगी, उनको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये हार गए राउंड। तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर होगा कि कुछ करे और करके दिखाए कि हम जीत के गए या हम तकड़े हैं। तो ये मेरा मौकफ था, मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था जी। उसकी वजह ये थी कि इतनी जल्दी एक फैसला करना कि अब हमने एस्केलेट करना है, क्योंकि अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। अब कुछ और करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हाई लेवल पे होगा, जिसे हम कहेंगे एस्केलेशन। और फिर काउंटर एस्केलेशन भी होगी। एस्केलेशन को काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से भी देयर बी अ बिगर एस्केलेशन। तो इसको सोच समझ के करना पड़ेगा इंडिया को, मगर इंडिया चैन नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम सर मांगेगी। और मेरा ये ख्याल था कि इनका जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जयशंकर साहब, उनको फारग करना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज ये सारी फॉरेन पॉलिसी जो है डिवाइस की है, जो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है और वो फेल हो रही है फॉरेन पॉलिसी। और काफी तनकीद उनके ऊपर हो रही है इनडायरेक्टली, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो नरेंद्र मोदी को नहीं अटैक करेंगे तो इनको अटैक करें। और अब मगर कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। आज अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है।